एक्सियल स्केलेटन में सेकंड हमारे पास जो हेडिंग है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें हम ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ये इस तरह बॉडी को सपोर्ट देता है क्योंकि ये दरमियान में होता है। ऊपर एंटीरियर एंड शोल्डर्स वगैरह एंटीरियर है और नीचे वाले जो फुट वगैरह है वो पोस्टीरियर एंड हैं, अपेंडेजेस हैं, तो उनके दरमियान में ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये एक ब्रिज का काम करता है। ये जो वेट होता है बॉडी का एंटीरियर और पोस्टीरियर अपेंडेजेस का, उनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे, अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम का मैंने आपको पहले भी बताया, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रास, ठीक है, वर्टिब्रास पे। और यहाँ पे अब कहा गया कि हर वर्टिब्रा का एक सपोर्टिव प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोपोफाइसिस। और ज़ाइगोपोफाइसिस का मतलब क्या होता है, मतलब नहीं सॉरी, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम को ट्विस्टिंग से बचाता है। जब हमारी बॉडी बेंड होती है, हम झुकते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज करते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम को प्रिवेंट करती है फ्रॉम ट्विस्टिंग, ट्विस्ट नहीं होने देती। तो ये कौन करता है, ज़ाइगोपोफाइसिस, ठीक है। ये भी मैं आपको डायग्राम से क्लियरली दिखाऊंगी। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि हर वर्टिब्रा की जो है वो सपोर्टिव प्रोसेसेस होती हैं, उनको क्या कहते हैं, ज़ाइगोपोफाइसिस। और वर्टिब्रास किसका है, वर्टिब्रल कॉलम की हम बात कर रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस के स्केलेटन में और ईच वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रास, ठीक है। अब मैं आपको वर्टिब्रा दिखाती हूँ, आ रहा है, ठीक है। ये एक्सियल स्केलेटन हमने स्कल के बारे में पढ़ा, ठीक है, और अब हमने ये हमारे पास हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम, इस पूरे को हम कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो होंगी, ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं, ये वर्टिब्रास हैं, ठीक है। हमने कहा वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रास। और फिर हमने कहा कि हर वर्टिब्रा जो है उसकी प्रोसेसेस हैं जिनको हम कहेंगे ज़ाइगोपोफाइसिस, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक जो अलग उसमें से वर्टिब्रा है ना, उसको जो है वो डायग्राम ऐड की है उसकी। तो ये एक जो वर्टिब्रा है वो ये है, ठीक है। अब इसके आप देख सकते हैं ज़ाइगोपोफाइसिस जो है वो प्रोजेक्शन से ये हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें ये प्री ज़ाइगोपोफाइसिस है, पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस है। तो ये जो है इनका काम क्या होता है, सपोर्टिव प्रोसेसेस होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को ट्विस्ट होने से बचाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्टिब्रल कॉलम में अडेप्टेशन है, मॉडिफिकेशन है, वो ये है कि एम्फीबियंस हैव अ नेक, इनकी नेक होती है और जो कि फिशेस में नहीं होती, ठीक है। तो इनका वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसको हम सर्वाइकल या सर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्रा यानी ये नेक रीजन की बात हो रही है, एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी सही हो गया, इसमें वर्टिब्रा जो है वो इनका सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा। और इस वजह से ही, यानी ये जो इनका नेक रीजन है, इसकी वजह से दे कैन मूव देयर हेड अगेंस्ट द बैक ऑफ स्कल, ठीक है। हेड को जो है वो नॉड कर सकते हैं वर्टिकली, ठीक है, नॉड हिलाना होता है। फिर थर्ड है हमारे पास कि इनका जो लास्ट ट्रंक वर्टिब्रा होगा, ठीक है, यानी नीचे जाके जो लास्ट वर्टिब्रा होगा उसको क्या कहेंगे, सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा पहले वाला जो होगा वो सर्वाइकल और सेकंड जो होगा, सॉरी, जो लास्ट पे होगा वो सैक्रल वर्टिब्रा होगा। और ये जो वर्टिब्रा है ये अटैच करता है पेल्विक गर्डल को विद द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ऊपर वाला जो गर्डल्स हैं, पेक्टोरल गर्डल, ऊपर वाले गर्डल को जिसमें शोल्डर्स वगैरह आ जाते हैं वो पेक्टोरल गर्डल है। तो जो लास्ट ट्रंक है सैक्रल वर्टिब्रा, उसका काम क्या होता है कि जो नीचे पेल्विक गर्डल है, फुट वगैरह, ठीक है, उनको वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच करना, ठीक हो गया। और फिर डी पॉइंट है हमारे पास, इनमें एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है, डायग्राम भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और स्टर्नम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर सेंट्रल ट्रंक रीजन में, यानी कि ऊपर वाला जो वर्टिब्राज हैं, ऊपर वाला जो ट्रंक रीजन है, एंटीरियर रीजन, वहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट है। और स्टर्नम जो है वो भी बोन में आपको दिखाऊंगी कहाँ पे है। इसका काम क्या है, इट सपोर्ट्स फोर लिम्स एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। और ये जो है ये समटाइम कह लें कि रिड्यूस्ड होती है, बिल्कुल थोड़ी सी प्रेजेंट हो भी सकती है और समटाइम एब्सेंट भी हो सकती है एन्यूरेंस में, यानी फ्रॉग्स वगैरह में। यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि इसका जो लास्ट ट्रंक वर्टिब्रा होगा उसको हम कहते हैं सैक्रल वर्टिब्रा, ये सैक्रल वर्टिब्रा हो गया। और ये जो है ये इसका पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और ये जो इसका नीचे वाला है ये कौन सा आ जाता है, पेल्विक,
पेल्विक गर्डल आ जाता है। तो इसका सैक्रल वर्टिब्रा का काम क्या होता है, ठीक है, कि ये जो ऊपर वाली वर्टिब्रल कॉलम आ रही है ना, इसको नीचे वाले पेल्विक गर्डल के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा का भी बता दिया, ठीक है, सैक्रल वर्टिब्रा की भी आपको समझ आ गई। अब मैं आपको स्टर्नम की भी एक जो है ना डायग्राम पिक्चर दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब स्टर्नम जो है वो कौन सा है, ये जो नंबर 9 पे है ना, ये इसका स्टर्नम है, ठीक है। सम टाइम प्रेजेंट होती है और सम टाइम एब्सेंट भी होती है, रिड्यूस्ड भी होती है। यानी रिड्यूस्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती, ठीक है। ये मैंने इसको लेबल यहाँ पे कर दिया है, ये स्टर्नम है। ये वाला जो इसका एंटीरियर रीजन में हमने कहा था कि स्टर्नम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक हो गया। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने स्टार्ट करना है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन की जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो एग्जैक्ट ओरिजिन है ना बोन्स का, ठीक है, जो वर्टिब्रेट अपेंडेजेस हैं, यानी एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, लैंड पे आए तो उनमें जो है वो अपेंडेजेस डेवलप हुई। तो बोन्स का जो एग्जैक्ट ओरिजिन है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलरिटीज़ हमें जो है वो नज़र आई। कहाँ पे, एक तो एम्फीबियंस की अपेंडेजेस में, उनकी बोन्स में, और दूसरा हमें जो एंशियंट जो पहले वाली सार्कोटेरियंस फिशेस थी उनके फिन्स में, कहाँ कहाँ में सिमिलैरिटीज नजर आई, एम्फीबियन की अपेंडेजेस में, और दूसरा हमें फिन्स में, फिशेस के फिन्स में। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इट सजेस्ट होमोलॉजीज बिटवीन दीज टू। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज जो है वो नजर आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिश का जो है वो एक फिन है और ये एक एम्फीबियन की टेट्रापोड की अपेंडेजेस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, ये फिन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब उनके अपेंडेजेस की डेवलपमेंट आप देखें। अब दोनों का वैसे कंपैरिजन देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, दोनों की फीमर जो बोन है, ठीक है, ये फिन है, ये फिन है, और ये एक अपेंडेज है एम्फीबियन की। तो फीमर को अगर आप कंपैरिजन में देखें, इसकी फीमर देखें, ठीक है, और इसकी देखें, ठीक है, इसकी ज़रा स्मॉलर है और इसकी लॉन्ग हो चुकी है, वेल डेवलप्ड है। इसी तरह टिबिया को देखें, तो टिबिया जो है यहाँ पे आपको और नज़र आ रही है और यहाँ पे वेल डेवलप्ड, ठीक है, नज़र आ रही है। फिब्यूला भी सेम है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे, और फिब्युलरी जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह के हैं, और यहाँ पे सही वो जो अपेंडेजेस हैं, ठीक है, बोनी सी, वो डेवलप हो चुकी हैं। तो ये हमने दोनों का कंपैरिजन किया है। आप जो है वो डायग्राम ये अपने एग्ज़ाम में जब आपका आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन, तो उसमें भी आप दोनों का कंपैरिजन जो है वो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये फिशेस के फिन की है और ये फ्रॉग की है, तो सिमिलरिटीज़ आप देख सकते हैं दोनों में कितनी है। तो ये जो है ये हमें क्या सजेस्ट करती है, होमोलॉजीज बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पे होमोलॉजी का मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर में तो सिमिलरिटीज रखती हैं लेकिन फंक्शनली ये डिफरेंट हो सकती हैं। अब हमने इसका देखा है कि स्ट्रक्चर में इनकी कितनी सिमिलरिटीज हैं दोनों की, ठीक है। अच्छा जी, अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेल्विक गर्डल जो है इनका, ठीक है, यानी नीचे वाला जो हिस्सा है एम्फीबियंस का, इट कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, ठीक है। वो बोन्स कौन कौन सी हैं, वो हैं जी इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। और ये बोन्स क्या करती हैं, ये जो पेल्विक अपेंडेजेस हैं यानी नीचे वाली, उनको फर्मली यानी सपोर्ट फर्मली स्ट्रांगली अटैच करती हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ये तीनों बोन्स, ठीक है। और ये भी आपने याद रखना है, ये तीनों बोन्स फिशेस में एब्सेंट होती हैं। फिशेस में सर्वाइकल वर्टिब्रा भी नहीं होता, नेक रीजन भी नहीं होता, और ये तीनों बोन्स भी एब्सेंट होती हैं फिशेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये तीनों बोन्स का स्ट्रक्चर भी जो है वो दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें स्केलेटन आपको नज़र आ रहा है, पहले ये स्केलेटन देखते हैं। और यहाँ पे आप देखें, ये है इसका सैक्रम, ठीक है, और ये हमने कहा था कि फ्यूज्ड वर्टिब्रा है, यूरोस्टाइल जिसको हमने कहा, ठीक है, और ये सैक्रम है, और इसका ये सारा आ जाता है पेल्विक गर्डल में। और ये जो है ये इसकी बोन्स आ जाती हैं इलियम, इस्चियम। इनको हमने थोड़ा जूम करके
ये वाली अलग से। यहाँ पे आपको ये इस्चियम नज़र आ रही है, प्यूबिस नज़र आ रही है, इलियम नज़र आ रही है। और इन बोन्स का काम क्या होता है कि इनकी बॉडी को सपोर्ट करना जब ये मूव करें, ठीक है। और इन बोन्स की वजह से ही दे आर एबल टू मूव ऑन लैंड। ये इनके स्केलेटन में अडेप्टेशंस हैं, इनकी मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। स्केलेटन में चेंज है, बोन्स की डेवलपमेंट है। उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास हमें पता चल गया कि ये जो बोन्स हैं ये टेट्रापोड्स जो हैं ये इन अपेंडेजेस पे डिपेंड करते हैं फॉर लोकोमोशन। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो टेट्रापोड्स हैं ये लोकोमोशन के लिए ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपेंडेजेस पे, बोन्स पे, इनके स्केलेटन में मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये जो है अपनी बॉडी वॉल पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से इनका जो बॉडी वॉल मस्कुलेचर है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और फिशेज़ में जबकि इनके अपेंडेजेस बाकी तो नहीं होती जैसे कि टेट्रापोड्स में है, तो उनकी जो बॉडी वॉल है वो फिशेज़ की प्रेजेंट होती है और इनमें रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ लोकोमोशन। तो हम इन